वो कहे कि ये तो प्रभु राम के दोनों पुत्र हैं, तो इन्होंने साधारण रूप में होके और वो दुर्गाना तीर्थ अमृतसर में जो बट वृक्ष है वहीं पे लव कुश जी ने इनको बांध दिया था। तो आपको बता दें कि राम तीर्थ टेम्पल अगेन, सो इट इज़ फेमस सिंस जो राम जी के पुत्र थे दो, लव और कुश, उनका जन्म यहीं हुआ था। और वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी, और उन्होंने यहाँ पे उनको शिक्षा दी थी। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ एंड माथा टेकने के बाद थोड़ी सी हम वीडियोस और बनाएंगे यहाँ पे और आपको बताएंगे कहानी के बारे में जो चर्चित है इस जगह के साथ। तो अगर मेनली मैं आपको बता दूं कि जब भगवान श्री राम जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया था तो वो यहीं पे रुकी थी और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको जो है वो आश्रय दिया था। लव कुश का जन्म यहीं पे हुआ था, उनकी शिक्षा वगैरह भी यहीं पे हुई थी। सर में राम तीर्थ मंदिर है, राम तीर्थ दरबार है ये। यहाँ पे वाल्मीकि जी का तप स्थल है और यहाँ पर अयोध्या से लक्ष्मण द्वारा माँ सीता आई तो वाल्मीकि जी ने इनको अपने स्थान पे जगह दिया और यहीं लव जी का जन्म हुआ सर। और यहीं पे माँ सीता ने अपना वाल्मीकि जी के यहाँ अपना रहा और यहीं पर इनका लव जी का जन्म हुआ। और यहीं पे लव कुश ने 12 साल की अवस्था में घोड़ा पकड़ा जो अश्वमेघ यज्ञ का राम जी ने छुड़वाया था। और कुश जी तो जैसे लव जी का जन्म हुआ, कुश को तो वाल्मीकि जी ने अपना स्वयं कुश द्वारा तैयार की थी सर। वो ऐसा हुआ कि माँ सीता कपड़े धोने जा रही थी, ये तप में थे तो उन्होंने अपना बच्चा वहाँ ना रख कर अपने साथ ले गई। तो वाल्मीकि जब ध्यान से उठे तो उनको पता चला कि बच्चा यहाँ था और मैं क्या जवाब दूंगा, तो उन्होंने कुश द्वारा दूसरा पुत्र उसी सेम तैयार कर दिया। फिर माँ जब वो भी पुत्र लेके आई तो दोनों को माँ ने स्वीकार किया। इसलिए ये राम तीर्थ जो लव कुश का जन्म स्थान माना गया है यहाँ का, यही यहाँ की है सर परंपरा। तो यहाँ वाल्मीकि जी का प्राचीन तप स्थल है और लव कुश का जन्म स्थान है सर। और ये मुख्य और ये सरोवर की क्या कहानी? सरोवर सर जो माँ सीता को जब पानी की आवश्यकता पड़ी तो हनुमान जी द्वारा ये पानी निकाला गया और यहीं पर माँ सीता ने स्नान किया, इसलिए इनका सीता कूप यहाँ प्रसिद्ध हो गया। और सरोवर उसी कूप द्वारा तैयार लव कुश ने। तो वहाँ से अयोध्या से हनुमान जी आए थे और सभी लोग आए तो यहाँ पे वो सब मूर्छित हो गए। और तब बाद में हनुमान जी आए तो देखा तो
कहा कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ मूर्छित पड़े, ज़रा ध्यान से देखें। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो वो कहे कि ये तो प्रभु राम के दोनों पुत्र हैं। तो इन्होंने साधारण रूप में होके और वो दुर्गाना तीर्थ अमृतसर में जो बट वृक्ष है वहीं पे लव कुश जी ने इनको बांध दिया था, हनुमान जी को। फिर माँ सीता से आके बताए कि माँ एक बंदर बांधे हैं। तो उन्होंने कहा लेके आओ, तो यहाँ पे लेके आए उनको। तब माँ ने देखा तो कहा तो प्रभु राम के सेवक हैं, इनको खोलो। खाना पीना दिए और फिर वाल्मीकि जी अपने शक्ति द्वारा उन सबको मूर्छित वाले को जीवित करके और राम जी के पास गए और बोले कि आपके पुत्र ने घोड़ा पकड़ा है, आप अनर्थ मत कीजिएगा। और माँ सीता फिर यहीं पर धरती में समाई हैं और अयोध्या वापस नहीं गई। यही थी वो हनुमान जी के पास उनका मंदिर है जहाँ पे धरती में समाई। हाँ जी, यही परंपरा यहाँ की है। तो जब अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था तो लव कुश जी ने इसी वट वृक्ष के साथ उसको बांध दिया था। और माता सीता का ये जो तप स्थान है वो यही कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि आप अगर सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं यहाँ पे वो अवश्य पूरी होती है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर इस स्थान पर आएँ और आप देख ही सकते हैं। तो ये जो जगह है ये है सीता माता की कुटिया और लव जी का जन्म स्थान। आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आप अपने घर की मन्नत मांग सकते हो और यहाँ पे आप घर बना के और भगवान आपको वैसा ही घर देते हैं। तो हमने अपना घर बना दिया यहाँ पे। तो देखते हैं कितनी जल्दी हमें अपने घर का सुख मिलता है। और आप भी अगर आए यहाँ पे तो ज़रूर अपने लिए घर बनाए और भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा राम तीर्थ टेम्पल से। तो हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है और एक प्राचीन गाथा है वो हमने आज यहाँ के पंडितों से सुनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जय श्री राम।